में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। ऐसा कुछ नहीं था। मैं क्यों अपनी बेटी को उसके बाप के खिलाफ करूंगी? बाप का साया हर बेटी को चाहिए और मेरी बेटी को भी चाहिए था, मगर कमाल हमेशा मेरे बारे में गलत सोचते थे। मैंने एक दिन राबिया की हालत के बारे में उसके खाला को बताया। हम दोनों बहुत परेशान थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब राबिया का क्या होगा। ओहो आपा, आप यहाँ हैं और मैं आपसे मिलने आई हूँ। आप कमरा ठीक कर रही हैं। अरे तुम कोई मेहमान थोड़ी हो जो मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूँ। ये तो तुम्हारा अपना घर है। तुम टीवी देख रही थी तो मैंने सोचा कि कमरे की सफाई कर ली जाए। आपा, राबिया ठीक है ना? हाँ ठीक है। आपा, आप कह रही थी ये मेरा अपना घर है। अगर ये मेरा अपना घर है तो मैं भी अपनी हुई ना, इस घर का फर्द। और घर वालों से कोई बातें तो नहीं छुपाता? ओहो, सारी उम्र हो गई आपको ड्रामे देखते हुए, लेकिन अदाकारी नहीं आई आपको। आपा, सब ठीक तो है ना? अब सकीना की बहन फरीहा को भी पता चल गया कि राबिया के साथ क्या हो रहा था, और ये देखने के लिए कि राबिया के साथ क्या होता है उसने कुछ देर घर में गुजारी। वैसे राबिया के साथ क्या हो रहा था? फरिया, न जाने मेरी राबिया को बैठे बैठे क्या हो जाता है। बैठे बैठे नहीं होता, बस हमें लगता है कि बैठे बैठे कुछ हो रहा है। जो कुछ आपके घर में होता आ रहा है, राबिया पे तो असर पड़ेगा ना इसका। वो बच्ची है, कमाल भाई से मोहब्बत करती है, और खुदा जाने ये कमाल भाई को इस उम्र में दूसरी शादी की क्या सूझी। साया हो गया है उस पर। मुझे लगता है हमें उसे किसी को दिखा देना चाहिए। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब कोई इस तरह की हरकतें करता है तो हमें ये क्यों लगता है कि साया हो गया है। आप अच्छी खासी समझदार हैं, और इन सायों को कोई काम नहीं है जो वक्त बे वक्त किसी पे भी आ जाते। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, राबिया ऐसा क्यों करती है? जो भी है आपा, पर साया नहीं है। मुझे तो कोई नफ्सियाती मसला लगता है। उसमें कौन ऐसा करता है? उसमें तो लोग पागल हो जाते हैं। आपा, हजारों मसले होते हैं नफ्सियात में, कोई एक नहीं। अब इलाज नहीं करवाओ तो पागल तो होना ही है।
मुझे नहीं पड़ना किसी डॉक्टर के चक्कर में। मैं कल ही जाकर किसी से तावीज़ लेकर आती हूँ। और 1 महीने पहले जो आपको बुखार हुआ था, क्यों गई थी आप डॉक्टर के पास? ले आती ना किसी से ताबीज़। वो तो जिस्मानी बीमारी थी, उसके लिए दवा तो करनी पड़ती है ना। जैसे जिस्मानी बीमारी का इलाज होता है, इसी तरह जहनी बीमारी का भी इलाज होता है। हम जब बाकी बीमारियों का इलाज करवाती हैं तो फिर जहनी बीमारी का इलाज क्यों नहीं? हम बाकी तो इलाज करवा लेते, लेकिन जहनी बीमारी का इलाज नहीं करवाते। और आप माहिर नफ्सियात के पास इसीलिए नहीं जा रही ना कि चक्कर लगाने पड़ेंगे, और वो जो पीर फकीर है वो आपको छोड़ देंगे। आज इतना दे दो, कल इतना दे दो, और रिजल्ट क्या? कुछ भी नहीं। तुझे इतना किस तरह पता है जो इतना तू बढ़ बढ़ कर बोल रही है? मुझे पता है, वो फरीदा है ना। फरीदा? कौन फरीदा? हो आपा, वो जो हमारे मोहल्ले में रहती थी और फिर बाद में मेरे घर के सामने शिफ्ट हो गई थी। हाँ, याद आ गया। तो उनकी बेटी है ना लाइबा, बहुत ज़हीन है, नफ्सियात पढ़ी हुई है। जब मैं जाती हूँ तो इस तरह की बातें हो ही जाती हैं, इसलिए मुझे पता है। तो फिर मैं क्या करूँ? मैं उससे बात करती हूँ, देखो वो क्या कहती है, उससे मशवरा करते हैं। देख लो फरिया, मुझे तो लगता है कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओफो आपा, देख तो ले, जो अल्लाह को मंजूर। चलो देखते हैं। फरीहा ने सकीना को इलाज पे राजी तो कर लिया, लेकिन सकीना को यकीन नहीं था कि ऐसा करने से कुछ होगा। एतकाद एक ऐसी चीज़ है जिसको तोड़ने के लिए एक उम्र चाहिए। सकीना पीरों फकीरों को मानती थी, क्या वो लाइबा के तरीका इलाज को मानेगी? फरीहा ने लाइबा से बात की। अच्छा किया जो आप कभी कभी आ जाती हैं। अरे चाय लीजिए ना, ठंडी हो गई होगी। शरबत बना के लाऊं आपके लिए? नहीं फरीदा आपा, शुक्रिया, मैं चाय ठंडी करके पीती हूँ। भाई आपकी मर्जी, लेकिन ये याद रखिएगा बाहर जाके ये ना कहिएगा फरीदा ने ठंडी चाय पिला दी। अच्छा मैं पीती हूँ। ये लाइबा किधर है? एज यूजुअल क्लिनिक पे होगी, वैसे टाइम हो गया, आती होगी। माशाल्लाह बहुत मेहनत करती है। बस अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा करे। 10th में थी तो उसको शौक चढ़ा कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है। टीवी में देखा था, जानती तक नहीं थी, और बस बन गई। अच्छा है ना, जो बनना चाहती थी वो बन गई, अब काम काम नहीं लगेगा। हाँ बस फरिया, मैंने कभी भी उसको किसी बात में रोका नहीं है, लेकिन एक नसीहत हमेशा की कि बेटा जो भी करना अच्छा ही करना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी वालेकुम सलाम बेटा। अरे फरिया आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक ठाक। जब भी आओ तुम घर में नजर ही नहीं आती हो, बहुत काम करती हो। काम कहाँ, खिदमत है, और खिदमत का कोई वक्त नहीं होता। कहीं पागलों का इलाज करते करते खुद पागल नहीं हो जाना। हर नफ्सियाती मरीज पागल नहीं होता, और वैसे भी आती पागल तो मैं हूँ ही बचपन से। अच्छा बेटा कुछ खाओगी तुम? जी अम्मी कुछ देते हैं प्लीज। अच्छा फरिया तुम चाय पियोगी? अरे नहीं भैया, अभी तो मैंने यही नहीं पी। अम्मी लीना, कोई बात नहीं, क्यूट है। तुम थकी हुई हो या बाद में बात करें? क्या बात है एक बात। हाँ तो अभी कहीं ना, फ्री हूँ मैं, ऐसे थकी हुई भी नहीं। वो सकीना आपा है ना, हाँ हाँ, उनकी लड़की है राबिया, वो आजकल बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रही है। कैसी हरकतें? अच्छा अब बताओ कि क्या करें? आप तो किसी पीर फकीर को दिखाना चाहती हैं। बस यही तो मसला है, ज़रा कोई नफ्सियाती मसला हुआ नहीं और हम चले जाते हैं झूठे पीरों फकीरों के पास। क्या राबिया का इलाज पॉसिबल है? जी, उसकी सारी अलामतें स्किज़ोफ्रेनिया हैं। ये क्या होता है? होता है, आप आम खाएं पेड़ ना गिने। ये लो भाई आम खाओ। और किसी ने कहा है कि आम के मौसम में अगर आम ना खाएं तो गुनाह होता है। वैसे आड़ू भी रखे हुए, कहो तो लेकर आऊं? हाँ हाँ ले आए वो भी। तो फिर क्या करें? आप उसे ले आए मेरे पास, बस फ़ोन कर दीजिएगा। ओके। अब आप आम खाएं, ठंडे हैं।